और इस वक्त आपको इंदौर से बड़ी खबर दे दें, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला तूल पकड़ रहा है। आपको बताएं कि जानकारी के मुताबिक वजीर की एहलिया के ड्राइवर से इंजेक्शन लाया था पुनीत। पूछताछ में मुलजिम ने इस बात का एतराफ़ किया है। वजीर आबपाशी तुलसी सिलावट की एहलिया के ड्राइवर से गोविंद से ये इंजेक्शन लाया गया था। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला, जिसमें वजीर आबपाशी तुलसी सिलावट की एहलिया के ड्राइवर से इंजेक्शन पुनीत लेकर आया था और पूछताछ में उसने इस बात का एतराफ़ भी कर लिया है कि वजीर आबपाशी तुलसी सिलावट की एहलिया के ड्राइवर गोविंद से पुनीत ये इंजेक्शन लाया था। लेने के लिए लाया था। तो कहाँ से मिला था इंजेक्शन तुमको? सर गोविंद राजपूत ने इंजेक्शन दिया था। गोविंद राजपूत ने कितने में दिया था? 14,000 रुपये। 14,000 में। फिर ये किसको देने जा रहे थे तुम? ये पुलिस वाले हैं ललित शर्मा जी, उनको देने जा रहे थे? उन्हीं को देने जा रहा था। क्या उनने मंगा था तुमसे? जी हाँ। कैसे बात हुई थी इनसे? डायरेक्ट उनका फ़ोन आया था मेरे पास में, डायरेक्ट उन्होंने इंजेक्शन का ही पूछा था मुझसे। अच्छा अच्छा। तो इसके पहले भी किसी को दिए क्या तुमने? इससे पहले सर मैंने डायरेक्ट मतलब गोविंद के थ्रू मैंने हॉस्पिटल में दिलवाए हैं। कितने इंजेक्शन दिलवाए? डॉक्यूमेंट्स के बतौर। अच्छा। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स आप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। मैंने उस व्यक्ति को वो डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करे हैं। ओके। उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट उनके हॉस्पिटल में ही, मतलब जैसे पर डे किसी को 2 लग रहे हैं, तो उन्होंने हॉस्पिटल के रेट में ही अब रेट उतना मुझे। अच्छा, ये मैडम के साथ कब से हो तुम? ड्राइवरी कब से कर रहे हो मैडम के साथ? सर मुझे इनके साथ में कम से कम 6 महीने हो गए। तो ऐसे कितने लोगों की मदद करी अभी तक तुमने? सर मैंने काफ़ी लोगों की इस लॉकडाउन में ही, अगर मैं बात करूँ, मैंने हॉस्पिटल में बेड मैंने दिलवाए हैं। ये इसमें कितने 15,000 में क्यों दे रहे थे तुम? इतने महंगे कैसे दे रहे थे? सर मेरे पास में गोविंद ने मुझे 14,000 में दिए, तो मैंने एज इट इज 14,000 में ही दिए। अच्छा अच्छा। मेरा इसमें कुछ भी नहीं था। कहाँ से लाए थे? लाए कहाँ से? गोविंद राजपूत ने दिए थे। कौन है ये? गोविंद राजपूत सर हमारे इम्पैक्ट ट्रेवल्स का ही ड्राइवर है। वो कहाँ से लाया था? जो कि तुलसी सिलावट जी की घरवाली की गाड़ी चलाता है। वो कहाँ से लाया था? सर वो विधायक मंत्री जी का गाड़ी चलाता है। हाँ। तुलसी सिलावट जी कौन सा मंत्री? तुलसी सिलावट जी की वाइफ की गाड़ी चलाता है। अच्छा। नहीं, वो कहाँ से लाया था इसने नहीं बताया। सर वो तो वहीं से काम कर रहा है ना सर। वो मंत्री जी इसके वहाँ से लाया था। मंत्री जी के पास उसने कई लोगों को उसने इंजेक्शन दिलवाया। तुमने इससे कितने लिए गोविंद से अभी तक? 2 इंजेक्शन लिए थे मैंने। 15,000 कल ही लिए। 14,000 रुपये का एक इंजेक्शन लिया था, जो कि कल ही लिया था। ठीक। अब रेमडेसिविर की कालाबाजारी में इंदौर के मंत्री के चाकरों के नाम आ रहे हैं। परिजनों के तरफ भी शंका की सुई घूम रही है। तो सरकार क्या हिम्मत करेगी इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों से पूछताछ करने की, या जो है भारी नरपिशाच छोड़ दिए जाएंगे और छोटे छोटों को जेल भेजा जाएगा? ये सरकार क्यों सामने नहीं आ रही? पूछताछ होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कोई कितना भी बड़ा आदमी हो बख्शा नहीं जाएगा। तो सारे नरपिशाचों से जहां तक सूत्र जाते हैं पूछताछ होनी चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भोपाल से हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, जांच होनी चाहिए, मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह की एक खास जो छवि रही है कि इस तरह की चीज़ें वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं, इस बार भी उम्मीद यही है कि इस मामले में पूरा एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। है ना, अगर आप पिछले 1 महीने के मामला पर नज़र डालें, भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल से 860 के करीब इंजेक्शन चोरी होते हैं। सिर्फ जांच बैठाई जाती है, कार्रवाई आज तक नहीं हुई। इसी तरह से भोपाल के दूसरे अस्पतालों की बात करें, जबलपुर के मामले की बात करें, आज तक जो है सरबजीत सिंह मोखा की गिरफ्तारी नहीं हुई, जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। और फिर जिस तरह तुलसी सिलावट का नाम आ रहा है, तो मैं आपको बताता चलूँ, तुलसी सिलावट शिवराज सरकार के बनाने में एक अहम पिलर, और शिवराज और ये जो है सिंधिया के खेमे के एक अहम लीडर है। और जिस तरह से उनका नाम आया है उनकी बीवी के हवाले से, क्योंकि उनकी बीवी का जो ड्राइवर है गोविंद, उसके ताल्लुक से पुनीत अग्रवाल जो है इंजेक्शन लेकर आया। और पुनीत अग्रवाल की बात करें तो पुनीत अग्रवाल इंदौर के हेल्थ ऑफिसर का ड्राइवर है।
तो इस तरह से बड़े रैकेट का जो है खुलासा हो रहा है और अब तक मध्य प्रदेश में 55 लोगों के खिलाफ इस तरह के मामले को लेकर FIR दर्ज की गई है। FIR के आगे अब तक कार्रवाई नहीं बढ़ी है। कांग्रेस ने उसी बात को लेकर सवाल उठाया है, क्या इन बड़े लोगों पर भी कार्रवाई होगी? और फिर सवाल वही है कि पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, अब इंफोट्रेसिन जो है, जो ब्लैक फंगल के मरीजों को जो लगता है वहाँ पर भी कालाबाजारी हो रही है। उसी को देखते हुए हुकूमत ने बड़ा अहकाम जारी किया कि अब इनकी सप्लाई मेडिकल स्टोर से नहीं बल्कि अस्पतालों से होगी। अस्पतालों में इंजेक्शन की किल्लत जिस तरह से देखी जा रही है, उसको देखते हुए दूसरा अहकाम जारी होता है कि इनके इंजेक्शन की कीमत इससे ज़्यादा नहीं होगी। हुकूमत के ज़रिए अहकाम पर अहकाम जारी की जा रहे हैं, लेकिन ये जो बड़ी मछलियां हैं, जिस तरह से इनके नाम या इनके घर वालों के नाम जो निकल कर सामने आ रहे हैं, जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो है ऐसे मामले रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, दूसरी जगहों पर लोगों ने देखा। अब उसके बाद ब्लैक फंगल्स के इंजेक्शन की जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं तमाम लोग शामिल हैं। उस पर हुकूमत को कैपिटल पनिशमेंट देने की ज़रूरत है और वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जो ऐलान किया था उस पर अमल करने की ज़रूरत है। जी मेहताब, जब तक बिल्कुल। अमल और नहीं मेहताब, होगा, आपसे इस ये तरह भी से- हम जानकारी चाहेंगे, क्या अभी तक तुलसी सिलावट की जानिब से या फिर इंतजामिया की जानिब से या फिर बीजेपी की तरफ से क्या कोई भी बयान सामने आया है? देखिए, अब इस मामले पर अभी तक जो है कल से हंगामा चल रहा है, क्योंकि कल ही जो है वहाँ पर कांग्रेस के एक लीडर जो है संजय शुक्ला ने दावा किया था कि उनके पास इस तरह के इंफॉर्मेशन इत्तलात है कि उसमें एक वजीर की बीवी और उनके ड्राइवर का हाथ है, लेकिन कोई बयान नहीं आया। और आज जिस तरह से पुनीत अग्रवाल ने पुलिस के सामने जो है इकबाल जुर्म किया है, उसके बावजूद भी जो है कोई बयान नहीं आया है। हालांकि हमने जो है मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला को जो फ़ोन किया तो मालूम हुआ वो दिल्ली के सफ़र पर है। जो दूसरे मंत्री को फ़ोन किया, मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग को, उनका फ़ोन उठा नहीं। अब हुकूमत की तरफ से क्या जवाब आता है इसको देखना है, लेकिन कांग्रेस ने अपने जो है तीर जो है तरकश से बाहर निकाल दिया और हुकूमत पर हमलावर नजर आ रही है। जी मेहताब आलम, बहुत बहुत है ना? आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस तमाम तर जानकारी के लिए।